साथियों, बिहार के मुंगेर जिले में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बात ये है कि यहाँ के खड़गपुर प्रखंड में जो है पूर्व मंत्री शैलेश कुमार के द्वारा और वर्तमान विधायक अजय सिंह के द्वारा गंगौता समाज को परेशान और प्रताड़ित करने का बहुत ही भयानक मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? जंगल तरफ, आदिवासी टोला में। बच्चा जब छोटा छोटा जाए छे न, उ सब बच्चा हमरा बच्चा के मारे छे, धकिया के भगा दे छे, भगवे छे, मारपीट कर छे रास्ते में। मारे तो छेबे करे। मारता है। की नाम बोलूं तेरा? सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ का उनका भाषा जो है ना, हम लोग का बाल बच्चा समझ नहीं पाता है। अच्छा, वो अपने भाषा में क्या बोलता है ये लोग समझ नहीं पाता है, रास्ते में मारपीट करता है। हम लोग देखिए मुंगेर खगड़िया में थे पहले, टीकापुर में, टीकारामपुर में हम लोग चंदा करके जिस समय लिए ना, सभी का सहयोग से इतना जमीन लिए 10 कट्ठा, वही जो है ना 2011 में राज्यपाल का नाम से हम लोग जो है ना रजिस्ट्री भी 19 मंत्री जी थे पहले, शैलेश कुमार, उनको दिए मंत्री जी का कहना हो रहा था कि अभी भी सरकार, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। सड़क भी जो देखिए इस गांव का कच्चा है और यहाँ पर जो है इनको मंत्री जी रहे शैलेश कुमार, 15 साल कहते हैं कि हम खूब डेवलप किए। क्या डेवलप किए वो देख ही रहे हैं कि सड़क भी नहीं है। ये तो बरसात में एकदम कीचड़ हो जाता होगा पूरा। ऐसा ही सड़क है पूरा, इस 11 नंबर वार्ड में ऐसा ही सड़क है। ऐसा ही सड़क है। कम से कम ईंट वाला भी सड़क बना देते ढाल करके तो नहीं। आप वार्ड है, आपको नहीं आया है कोई फंड यहाँ पर? अभी तो 7 निश्चय वन वाला हम लोग पहली बार बने, तो 7 निश्चय 2 चालू होने में हम लोग का कोई फंड। अच्छा, आप पहला बार बने हैं? हम पहली बार। इससे पहले कौन था वार्ड? इससे पहले गांव का ही सुरेंद्र मंडल था, वो भी, उसको भी, उनको भी नहीं मिला? उनको भी नहीं मिला, वो भी नहीं काम कर पाया उतना। नहीं कर पाए कि मिलवे नहीं किया? मिलवे नहीं किया उनको। मुखिया के सामने आवाज नहीं खुलता क्या? हम लोग तो खोल रहे हैं, लेकिन मनरेगा का काम जो है ना मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो है खड़गपुर प्रखंड में बताया जा रहा है कि पहले का इतना मटेरियल पेमेंट बाकी है, लमसम 60 करोड़ के आसपास बाकी है। इस वजह से बोल रहा कि मनरेगा का काम पक्की वर्क नहीं हो सकता, इस वजह से काम रुका हुआ है, तो मनरेगा से भी नहीं खुल पा रहा। मुखिया जी बोल रहा है मैंने पहले का ही पेमेंट नहीं आया हुआ है, पहले नहीं आया हुआ है, तो नया काम कैसे किया जाए? नया काम तो कैसे? ये देख लीजिए, मनरेगा भी जो है बिहार में फेल होता दिख रहा है कि जब पहले जो काम करा है उसी का पेमेंट नहीं मिला है, तो भला जो है नए में ठेकेदार लोग क्या जो है हाथ डालेंगे। और काम मिल भी नहीं रहा है, डाल भी लगे, मिल नहीं रहा है। काम तो देखिए रे, काम तो इतना है, काम आगे से नहीं दे रहा ना। कहने का मतलब आपको पास नहीं हो रहा है बिल? ये पास नहीं हो रहा ना, सरकार का बोल रहा निर्देश है कि जब मटेरियल पेमेंट हो जाए उसके बाद ही कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं कब पास होगा पिछला बिल और कब नए वाले को फिर से जो है बिल मिलेगा। 2.5 साल हो गया हम लोग का एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पानी के बारे में बता रहे थे, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि ये PhD विभाग से बनाया गया, ठीक है ना, इसमें वही जितना भी वार्ड है पंचायत वगैरह में सबको PhD विभाग से होता है। नहीं तो पहले जो है ना वार्ड थ्रू भी बनाया गया, उसको भी अब PhD कर दिया सबको। अच्छा, लेकिन इसका जो है ना सक्सेसफुल है, इसका जो अंदर गलाव किया ना वही 90 फीट आसपास किया, तो पानी कटिंग नहीं किया, नहीं कटिंग, और पानी आता भी नहीं है ठीक से, पानी नहीं आता है, उतना गलाव ही नहीं होता। साफ करने के लिए मशीन दिया जाता है। मशीन लगाए आप? दिया नहीं है मशीन साफ करने वाला। ज्यादातर पंचायत में स्थिति है कि साफ करने के लिए जो मशीन देता है वो मशीन गायब है। उसमें वार्ड दोषी है या मशीन देने वाला विभाग दोषी है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन ज्यादातर पंचायत में बिना साफ किए जो है पानी सप्लाई किया जाता है। और जब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक खास तरह का खास ब्रांड वाला जो है वाटर प्यूरिफायर भी सरकार देती है, और ये पैसा कहाँ जाता है जांच का विषय है। ये वार्ड महोदय तो खुद कह रहे हैं, अगर ये गलत होते तो बताते नहीं कि खुद जो है चदरा कट गया, ये वो है। अच्छा, ये इनसे अधिकारी छीन लिया गया है वार्ड से बनाने का, तब ये वार्ड दोषी नहीं है। पहले के समय तो वार्ड दोषी रहते थे, ये सबको पता है। मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड में है मनिहा एक गांव, जो राजपूतों का गांव है, और वहां पर एक बड़ी कहानी प्रसिद्ध है 60 बीघे जमीन के लड़ाई की। क्या है वो मसला? यहाँ पर एक और समाज से हैं जो विरोधी जो थे गंगौता समाज से, उनसे। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर मंडल।
मंडल जी वो क्या कहानी है उसका? वो क्या कहानी कि हमारे कबला था, वो सब बोलता कि हम गाय भैंस चराएंगे, चराएंगे, इसको ऊपर रखिए, गाय भैंस चराएंगे, इसको फ्री रखिए, फ्री रखिए जमीन को, बस ना यहाँ से। वो ओरिजिनल जमीन जहाँ किसी मुस्लिम का था शायद, ना मुस्लिम का है, और हम सब कबला लिए कमाला लिए। जी। हाँ, पहले वो लोग क्या कब्जा था उसके ऊपर? हाँ, वो बुन के भाली खाता था, मनिया के राजपूत का, मंगनिया बुन के खाता था, फ्री में। महेंद्र सिंह। हाँ, महेंद्र सिंह अकेले? अकेले अच्छा, बदमाश था। बदमाश था। अच्छा, तो आप लोग क्या मना जो है उसको खदेड़ दिए वहाँ से? हाँ पूरा बापूत गए यहाँ से? जी। हाँ, लड़ाइयो हुआ? लड़ाइयो हुआ पूरा? हाँ पूरा। गोली उली चला? हाँ वो सब भी हुआ। अब दरोगा जी यहाँ अग्रहण में बैठकी दिया, हाँ, वही तो फिर बॉन्ड लिखाया दरोगा बाबू। कुछ खून खराबा नहीं हुआ? कान कपार फोड़ी देलकै त कान कपार फोड़ दिया? हाँ हाँ, कान कपार चोट लाठी। दो तरफा? हाँ, दो तरफा। अच्छा, उधर का भी नुकसान हुआ? नहीं, इधरे सा एक तरफ से, वो तो घरे पर ने मार दिया लाठी डंडा से, जो वहाँ पे रहता था। हाँ, अभी आप लोग का वहाँ क्या घर है? अभी वहाँ जमीन है, 150 बीघा जमीन है जमीन है जी, 2 कट्ठा हमारा। तो वहाँ पर आबादी आप लोग का नहीं है? बसे नहीं है? वो गांव वाला का है, मनिया का? नहीं अपने गांव वाला का। हाँ, आपका गांव बसा हुआ है? हाँ, जमींदार है। कितना घर है वो सब लोग? वो सब घर है 250 घर। तो 250 घर से तो अब कहाँ थोड़ा लड़ पाएंगे मनिया का आदमी? हाँ, पहले दिक्कत होता था। पहले तो 60 बीघा पूरा सब लोग मिल के अब लिखवाए हैं? लिखवाए हैं। अब मामला ठीक है? ठीक है, अब दोनों में लड़ाई नहीं होता है दोनों समाज में? एकदम आप ठीक सीधा चलता है। सीधा चलता है। अच्छा, तो वहाँ के लोग का क्या मुख्य पेशा है? जो गंगौता है आप लोग के बिरादरी का, हाँ। उनका क्या पेशा है? पैसा खेती गृहस्थी है। खेती गृहस्थी है। हाँ, कोई लोग भाली बटा करता है, कोई ठिका लिया है, कोई जो राजपूत लोग उसका क्या है? वो बेच के हट रहा है। अच्छा, अपना जमीन बेचता है? हाँ, बेचता है। तो पहले अच्छा अपना जमीन बेच के मैंने आप ही लोग के पास बेच देता है? हाँ, आप ही लोग के हमारे पास में बेच देता है। पहले जो है वो लोग जो है मतलब पहले भी काम नहीं करता था ना, और अब भी काम नहीं करता है? नहीं करता। आप लोग मेहनत मशक्कत से कमाते हाँ, हैं? हम सब लोग मेहनत करते हैं। हाँ, चलिए ठीक। ज़्यादातर जगह की ये कहानी है, सभी जात में और ऊंची जातियों में तो है ही, कि स्कूल के ज़मीन, स्कूल का बिल्डिंग कब्जा करके अपना जो है पेट भरते हैं और समाज के लिए परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन आज मैंने अपने जीवन में सुना था, लेकिन पहली बार देखा हूँ कि कोई समाज अपने लिए संघर्ष करके जो है अपना निजी ज़मीन जो है वो भी चंदा करके इकट्ठा करके जो है देता है अपने बच्चों के भविष्य बनाने के। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मसला है खड़गपुर प्रखंड के बहरा पंचायत का 11 नंबर वार्ड का, और वार्ड साहब हैं, क्या नाम है श्रीमान? अजय मंडल जी। ये लोग गंगौता बिरादरी के हैं और दूर दियारे से आए हैं और यहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीद के यहाँ पर बसे। और बाबू रे क्या नाम हुआ? साक्ष है, क्या नाम हुआ? पूरन कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 5वां में। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? जंगल तरफ? आदिवासी टोला में? झगड़ा लड़ाई बच्चा सब करता है सौतारी का? अच्छा, उसका भाषा समझ में आता है? नहीं आता है। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6वीं में। किधर जाते हो पढ़ने के लिए? सोमपुर। सोमपुर में? कुछ लोग सोमपुर जाता है। ये बच्चा जो जाता है आपका पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? कारी घाटी? कारी घाटी। हाँ। वहाँ क्या दिक्कत होता है बच्चा के साथ? बच्चा जब छोटा छोटा जाय छै न, उ सब बच्चा हमरा बच्चा के मारे छै, धकिया के भगा दे छै, भगबै छै, मारपीट करे छै रस्ते में। अच्छा। स्कूल में जेते तब न मास्टर के पास जेते। बच्चे में रस्ते में मारता है? रस्ते में जाय में ओकरा। आदिवासी सब? हाँ, आदिवासी सब। हमर छोटा ये बात बताइए, आदिवासी सब आपके बच्चा उतर को मारता है? मारे तो छेबे करे। मारता है? की नाम बोलूं तेरा? तो छोटा छोटा बच्चा मारता है आदिवासी सब स्कूल जाके रस्ते में? कारी घाटी में जाते स्कूल। इतना बुरा हाल है। वार्ड साहब, ये आपका बच्चा लोग पढ़ने जाता है तो उसको मारता है?
सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ का उनका भाषा जो है ना, हम लोग का बाल बच्चा समझ नहीं पाता है। अच्छा वो अपने भाषा में क्या बोलता है ये लोग समझ नहीं पाता है, रास्ते में मारपीट करता है। अच्छा। अब बाकी बहुत परेशानी होता है। आज 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और जंगल तरफ भी है। जंगल तरफ भी है। और जो वहाँ का टीचर का भी शिकायत होता है, क्या शौचालय जो वहाँ बना हुआ ना उसमें बच्चे को नहीं जाने देता है। बच्चे को बोलता है आप जो है ना खुले में जाइए। हम लोग देखिए मुंगेर खगड़िया में थे पहले, टीकापुर में, टीकारामपुर में खगड़िया में पड़ता है, लेकिन मुंगेर से नजदीके है। मुंगेर ही डिस्ट्रिक्ट जिला में पड़ रहा था पहले। हाँ, दियारा हुआ टीकारामपुर, गए हैं हम उधर। हाँ, अभी हम लोग 1987 में वहाँ से आए हैं। यहाँ के बस से जमीन खरीद करके। जमीन खरीदे। कुछ आप लोग गंगोता बिरादरी से हुए। हाँ, गंगोता बिरादरी और मंडल टाइटल हुआ। मंडल। कुछ लोग बसे हुए हैं मनिया के पास, कुछ लोग मंझन के पास ग्राम पंचायत में बसे हुए हैं, कुछ शामपुर में, भी। और ये मेन रोड जो है बरियारपुर खड़गपुर मेन रोड के पास बसे हुए हैं, बसंती तालाब के आसपास, है ना। तो ये बताइए कि आप लोग जो है इतना मनो जज्बा है कि बहुत सारे लोग तो स्कूल का संपत्ति खा रहे हैं, नोच रहे हैं, और आप लोग जो है इतना जमीन जो है इतना गरीबी के बाद भी कैसे 10 कट्ठा जमीन चंदा करके इकट्ठा किए? सब जो है ना हम लोग चंदा करके जिस समय लिए ना, सभी का सहयोग से इतना जमीन लिए 10 कट्ठा। वही जो है ना 2011 में राज्यपाल का नाम से हम लोग जो है ना रजिस्ट्री साल हो गया। हम 2010-11 में रजिस्ट्री कर दिए राज्यपाल का 10 कट्ठा जमीन विद्यालय बनने के लिए, जो हम लोग बहुत जगह दिए पेपर, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। मंत्री जी थे पहले शैलेश कुमार, उनको दिए मंत्री जी का कहना हो रहा था कि अभी भी सरकार, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है, पैसे नहीं है। तो आप बोले ना छोटा छोटा बच्चा 2 किलोमीटर दूर जाएगा पढ़ने। सभी चीज बताया गया, लेकिन नहीं सुनवाई हुआ कुछ। अच्छा। हम इधर 2024 में 8 जनवरी को पटना भी गए थे जनता दरबार में, मुख्यमंत्री जी से मिले, नीतीश कुमार जी से। बोला जल्द से जल्द बन जाएगा। अभी तक देखिए हो गया। नया विधायक जी बने हैं अजय सिंह, उनको पास भी गए हैं, सभी के पास गए हैं। हाँ, अजय सिंह क्या बोलते हैं? तो बताया कि आप लोग जो है ना, ये तो शिक्षा विभाग का काम है, वहाँ से आप ये काम होगा। टरका दिया आपको। तो ये जो विधायक जी तो कोई काम के नहीं आपके? काम अभी तो नहीं हुआ है। अब आप लोग डीएम साहब के पास गए? डीएम साहब के पास भी गए हैं। हाँ, वो भी पेपर है, पेपर दिखाए। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब भी बोले कि हो जाएगा, लेकिन अभी तो सिर्फ बात से ही बोल रहा है। यानी कि ये नेता ही करवा सकते हैं आपका काम। राज्यपाल महोदय के पास भी जा ही चुके हैं। हाँ। जमीन रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो आप देख लें यहाँ पर जो है स्थिति ये है कि बच्चे, अगर ये इनकी जो पीढ़ी खराब ही हो जाएगी, अगर प्राइवेट में नहीं पढ़ाने लायक पैसा होगा। प्राइवेट में पढ़ाने लायक है आपके गांव में किसी के पास पैसा? गरीबी है। प्राइवेट में पढ़ावे लायक पैसा छून जी नहीं, गरीब आदमी को पढ़ाने का पैसा कहाँ? देख लीजिए कि नीचे में बैठे हुए हैं, बैठने के लिए भी जगह नहीं लोगों के पास। कहाँ से प्राइवेट में पढ़ाएगा? सरकारी में पढ़ता है बेटा। सड़क भी जो देखिए इस गांव का कच्चा है, और यहाँ पर जो है इनको मंत्री जी रहे शैलेश कुमार, 15 साल कहते हैं कि हम खूब डेवलप किए। क्या डेवलप किए वो देख ही रहे हैं कि सड़क भी नहीं है। ये तो बरसात में एकदम कीचड़ हो जाता होगा पूरा। ऐसा ही सड़क है पूरा, इस 11 नंबर वार्ड में ऐसा ही सड़क है। ऐसा ही सड़क है। कम से कम ईंट वाला भी सड़क बना देते ढाल करके। तो नहीं, आप वार्ड है, आपको नहीं आया है कोई फंड यहाँ पर? अभी तो 7 निश्चय वन वाला हम लोग पहली बार बने, तो 7 निश्चय 2 चालू होने में हम लोग का कोई फंड। अच्छा, आप पहला बार बने हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जिसके बाद कुछ समाज को ऐसे लगता है कि हम जो है हावी हो गए किसी दूसरे के ऊपर, और दूसरा वाला भी समझता है कि शायद हम कमजोर हो गए। लेकिन समय बीतते बीतते जो है चीजें बदलने लग जाती है। और ये गांव जो है परसंडो है, खड़गपुर अनुमंडल, मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल के खड़गपुर प्रखंड का परसंडो गांव। और इस इलाके में जितने 22 गांव हैं राजपूतों का, उसमें सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं होने के बाद लोगों को लगा कि शायद खत्म हो गया इनका। पर अब आप देख सकते हैं इसी रोड पर एक पेट्रोल पंप खुला है, और ठीक वहीं पर एक जो है ढाबा खुला है, और वहीं पर जो है डीएवी स्कूल है, और एक और स्कूल है क्यूबैक्स। और यह देख सकते हैं आपको थोड़ा हाईवे है, और यहीं पर जो है अजब लाल सिंह महाविद्यालय है। और इसके ठीक अपोजिट में ये एक और जो है
ये ढाबा है और यहाँ पर एक और बिल्डिंग है, शायद ये हॉस्पिटल है, कोई स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है परसंडो का। और हाई स्कूल अजबलाल सिंह। हाँ, तो मतलब जो है डेवलपमेंट जो है सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके पास रोटी है और आप जागरूक हैं तो अप एंड डाउन के बाद थोड़ा फॉल्स होगा, फिर आप जगेंगे और आप अगर सही रास्ते फिर हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ, बोलिए ना, छोड़िए ना। रोहित सिंह। रोहित सिंह सकरवार तोमर हैं। और आप सर? गौरव सिंह सकरवार। गौरव सिंह सकरवार है। ये सकरवारों का गढ़ है और पता होगा आप लोगों को कि खड़गपुर में जो है 850 साल राजपूतों का राजवंश रहा, किनवार राजवंश, जिसका कि हिंदू जब वो थे खड़गपुर में तब भी, और जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए संग्राम सिंह से संग्राम शाह बने, 5 भाई मुस्लिम बन गए और 3 भाई हिंदू रहे, जिसमें से 3 भाइयों से वंश चला, मिल्की, बनारा, महिमाचक, और 10 घर डीह पर मुंगेर में सीता कुंड के पास है। जो मुसलमान बन गए वो खड़गपुर बाजार में है, मस्जिद मोड़ पर हैं और तारापुर के लखनपुर में हैं। लेकिन 90 के दशक में जब मिल्की, बनारा के बाबू साहब का दबदबा कम हुआ और जो भी चीज़ें होती है ईश्वर की सहमति से होता है, समाज की अपनी कमजोरी से होता है, तो मोर्चा संभाला परसंडो ने। और उसके बाद फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई सर, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कुछ ऐसा लगा कि आप लोग कमजोर पड़ गए हैं। घटना तो वही होली के दिन हमारा गांव में मनोज भैया वाला। अच्छा, तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि आप लोगों का खत्म हो गया। क्या लोगों ने समझ लिया या आप लोगों ने भी समझ लिया कि नहीं खत्म हो गए? कभी ऐसा लगा कि कमजोर हो गए? हाँ, हम लोग भी सोचे कि भाई कमजोर हो गए। कमजोर हो गए और धीरे धीरे अब नहीं, आप सोचे कमजोर हो गए और लोगों ने सोचा कि खत्म हो गए। तो अब ये जो वापसी है और ये लोकतांत्रिक हिसाब से वापसी हो रही है कि आप किसी को दबा नहीं रहे, आप कमा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राजपूत जमीन बेचते हैं, बिंदवाड़ा के लोगों ने बेचा, शीतलपुर दरियापुर के लोगों ने बेचा, लेकिन खड़गपुर प्रखंड के लोग देख रहे हैं कि बेच नहीं रहे, कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। क्या लग रहा है आपके गांव में भी कुछ लोग जमीन बेचते हैं? पहले बिका, हाँ। लेकिन अब सब कमाने खाने लगा। हाँ, अब आनंद से सब कमा खा रहा है। सब कोई बिजनेस में, कोई दिल्ली गए, कोई हरियाणा में खट रहा है, लेकिन अब पहले से बहुत अच्छा है अभी स्थिति है इस गाँव का। आम का बाग उग लगाए। हाँ, बगीचा है बहुत। हाँ, पहाड़पुर में बहुत सारा लोग आम का बाग लगाए। अब वो इसीलिए जमीन नहीं बेचते हैं कि बेटी के शादी में उसी आम को बेच करके पैसा जमा कर लेते हैं। तो आपका भी तो जमीन दो दक्षिण में जितना है, पश्चिम में वो बाग वाला है, तो आप लोग लगाए आम का बाग? ना, हमने लगाने, गाँव का आदमी बहुत लगाया है। और अब तो आप हाईवे पर हैं, कैसा लग रहा है हाईवे पर आ गए? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर आप ढाबा खोल रहे हैं, कहाँ से विचार आया आपके मन में? ढाबा हम नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, हम बैठे मेरे ग्रामीण खोल रहा है। आप खोल रहे हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? गौरव सिंह। गौरव सिंह जी, ढाबा खोलने का विचार कैसे आया? देखे कि मतलब गाड़ी बढ़ रही है, हाँ, सोचे कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। और 2 लोग भाई क्या करते हैं? 2 भाई, एक भाई शिक्षक, हाँ, एक भाई वहीं देवघर में रहते हैं। हम इसी तरह थे, हाँ, दुकान चलाते थे, इंजीनियरिंग शॉप वो भी है और यहाँ भी। वाह वाह, इंजीनियरिंग शॉप भी है, मतलब जो है ग्रिल व्रिल बनाते हैं। वाह, तो यहाँ फिर ढाबा का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ढाबा का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग मतलब कोशिश अब ये है कि यहाँ पर एक मार्केट बनाएंगे? मार्केट बनाएंगे। तो पहले से गांव है बहिरा, शामपुर, और अब तीसरा जो है आप लोग हुए धपरी भी है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि धपरी में भी आपके लोग मजबूत होएंगे, मदद करेंगे उन लोगों को जरूरत पड़ेगी तो। सही बात। सड़क भी जो देखिए इस गांव का कच्चा है
और यहाँ पर जो है इनको मंत्री जी रहे शैलेश कुमार, 15 साल कहते हैं कि हम खूब डेवलप किए। क्या डेवलप किए वो देख ही रहे हैं कि सड़क भी नहीं है। ये तो बरसात में एकदम कीचड़ हो जाता होगा पूरा। ऐसा ही सड़क है पूरा, इस 11 नंबर वार्ड में ऐसा ही सड़क है। ऐसा ही सड़क है। कम से कम ईंट वाला भी सड़क बना देते ढाल करके तो नहीं। आप वार्ड है, आपको नहीं आया है कोई फंड यहाँ पर? अभी तो 7 निश्चय वन वाला हम लोग पहली बार बने, तो 7 निश्चय 2 चालू होने में हम लोग का कोई फंड। अच्छा, आप पहला बार बने हैं? हम पहली बार। इससे पहले कौन था वार्ड? इससे पहले गांव का ही सुरेंद्र मंडल था, वो भी उनको भी नहीं मिला? उनको भी नहीं मिला, वो भी नहीं काम कर पाया उतना। नहीं कर पाए कि मिलवे नहीं किया? मिलवे नहीं किया उनको। मुखिया के सामने आवाज नहीं खुलता क्या? हम लोग तो खोल रहे हैं, लेकिन मनरेगा का काम जो है ना मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो है खड़गपुर प्रखंड में बताया जा रहा है कि पहले का इतना मटेरियल पेमेंट बाकी है, लमसम 60 करोड़ के आसपास बाकी है। इस वजह से बोल रहा कि मनरेगा का काम पक्की वर्क नहीं हो सकता, इस वजह से काम रुका हुआ है, तो मनरेगा से भी नहीं खुल पा रहा। मुखिया जी बोल रहा है मैंने पहले का ही पेमेंट नहीं आया हुआ, पहले का नहीं आया हुआ है, तो नया काम कैसे किया जाए? नया काम कैसे? तो ये देख लीजिए, मनरेगा भी जो है बिहार में फेल होता दिख रहा है कि जब पहले जो काम करा है उसी का पेमेंट नहीं मिला है, तो भला जो है नए में ठेकेदार लोग क्या जो है हाथ डालेंगे। और काम मिल भी नहीं रहा है, डाल भी लेकिन मिल नहीं रहा है। काम तो दिखिए रहा, काम तो इतना है, काम आगे से नहीं दे रहा ना। कहने का मतलब आपको पास नहीं हो रहा है बिल? ये पास नहीं हो रहा ना, सरकार का बोल रहा निर्देश है कि जब मटेरियल पेमेंट हो जाए उसके बाद ही कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं कब पास होगा पिछला बिल और कब नए वाले को फिर से जो है बिल मिलेगा। 2.5 साल हो गया हम लोग का एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें पानी के बारे में बता रहे थे, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि ये PhD विभाग से बनाया गया, ठीक है ना, इसमें वही जितना भी वार्ड है पंचायत वगैरह में सबको PhD विभाग से होता है। नहीं तो पहले जो है ना वार्ड थ्रू भी बनाया गया, उसको भी अब PhD कर दिया सबको। अच्छा, लेकिन इसका जो है ना सक्सेसफुल है, इसका जो अंदर गलाव किया ना वही 90 फीट आसपास किया, तो पानी कटिंग नहीं किया नहीं, कटिंग और पानी आता भी नहीं है ठीक से, पानी नहीं आता है, उतना गलाव ही नहीं होता। साफ करने के लिए मशीन दिया जाता है। मशीन लगाए आप? दिया नहीं है मशीन साफ करने वाला? ज्यादातर पंचायत में स्थिति है कि साफ करने के लिए जो मशीन देता है वो मशीन गायब है। उसमें वार्ड दोषी है या मशीन देने वाला विभाग दोषी है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन ज्यादातर पंचायत में बिना साफ किए जो है पानी सप्लाई किया जाता है। और जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक खास तरह का खास ब्रांड वाला जो है वाटर प्यूरिफायर भी सरकार देती है, और ये पैसा कहाँ जाता है जांच का विषय है। ये वार्ड महोदय तो खुद कह रहे हैं, अगर ये गलत होते तो बताते नहीं कि खुद जो है चदरा कट गया ये वो है। अच्छा, ये इनसे अधिकारी छीन लिया गया है वार्ड से बनाने का, तब ये वार्ड दोषी नहीं है। पहले के समय तो वार्ड दोषी रहते थे, सबको पता है।